ओके, और साइड में एक म्यूट अनम्यूट म्यूट का ऑप्शन है, म्यूट कर दो उसको बस। कोने पे लेफ्ट हैंड साइड में म्यूट और अनम्यूट लिखा हुआ है, वहां म्यूट कर दो आप। गलत करो हमने तो वाला का तकाई सो कितु कितु यस सरकारी सर। नवीन आप यस सर। यस सर। यस प्राइवेट सर, वो बाल करने वाली आवाज आ रही है सर। यस सर। ओके म्यूट सर कर लेना सॉरी अपने आप को। अभी कर रहा हूँ। सर, अजय सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर जी सर, जी सर आ रही है। सर, अभी करीब करीब 5 से 7 मिनट लगेंगे अभी श्रेनिक सर को आने में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो तो पाँच आप सात अपनी मिनट तरफ से एक वीडियो चला दो, जब तक 5 मिनट के लिए कोई मोटिवेशनल जो चलाते हो, जब तक अपने और भी लोग एक्चुअली आ में जाएंगे। सर मैं मैं अभी एक दो लोगों को एक्चुअली में पासवर्ड बोल मैं रहा हूँ। एक्चुअली में मैं हूँ सर आउटसाइड, और लैपटॉप है ऑफिस में, मैं लेके नहीं आया साथ में। ओके ओके। कोई नहीं सर, अभी आने दो। सभी जॉइन एसोसिएट हैं और सभी लीडर पर्सन है। हाँ, तब अभी जब तक तक आने दो खाना। लोगों को। राजेश सर, हाँ हाँ। सभी लोगों को, राजेश सर सुन पा रहे हैं? सभी लीडर्स हाँ एक सुन बार रहे हैं सर, सभी सुन रहे हैं। लोगों को। सर, सभी लोग अपने अपने सब जो जॉइन पर्सन हैं और जो चाह रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेना, सभी लोग एक बार और अपने जॉइन पर्सन, जॉइन लीडर पे सभी पे फोन कर लीजिए एक बार सब लोग। चलो मैं अभी सर कॉल कर रहा हूँ सर। हाँ सर, सब लोग कॉल कर लीजिए एक बार। अभी 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 कर रहा हूँ न्यूज सर, अभी सर। कर रहा हूँ। ओके सर। अंगद सर भी नहीं आए हैं अभी। अकेले में मजा नहीं आता। ओ,
आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या आवाज आ रही है मेरी, अजय सर? अजय सर सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर आ रही है, आ रही है ओके सर, कॉल आ गया शायद, मेरे को लग रहा है आ रहे हैं सर, 1 मिनट। स्टार्ट वीडियो तो करो, तो सारा देखे। खुशी मैम आप इनवाइट करो, और सर आ गए हैं। खुशी मैम आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। मैम इनवाइट करो, सर आ चुके हैं। ओके। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, माई सेल्फ खुशीपाल फ्रॉम न्यू दिल्ली। नवपत के जूम वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मीटिंग शुरू होने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना माइक ऑफ रखें और कैमरा तभी ऑन करें जब आप सभी सही स्थिति में हो। दोस्तों, आज हमें जूम पैनल पर हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट नव ग्रोथ किंग एंड नव सॉइल शक्ति प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलने वाली है, जिसे देने के लिए हमारे बीच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपर्ट अपना कीमती समय से समय निकालकर हमें आज ट्रेनिंग देने आए हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सो अ वार्म इनविटेशन टू आवर ऑनरेबल एंड esteemed expert Mr. Shrenik Mehta sir. Sir, please grace us with your presence on the panel. नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, sir. मेरी आवाज क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा मेरा नेटवर्क के इशू के कारण वीडियो थोड़ा ब्लर हो सकता है, तो मैं 2 मिनट से मैं ना अपना वीडियो ऑफ रख के मैं मीटिंग स्टार्ट करूंगा, और जैसे ही नेटवर्क ठीक होता है मैं वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। तो आप सभी का ज्यादा कीमती समय ना लेते हुए सभी नवपत के लीडर्स और टीम मेंबर्स का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की शाम बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और थोड़ा क्षमा चाहूंगा मीटिंग लेट ज्वाइन करने के कारण। थोड़ा बारिश के मौसम में थोड़ी सी दिक्कतें चलती रहती है, बट एनीवेज चलो, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है टीम को मिलते हुए। और सभी दिग्गज लीडर्स श्रोतागण का बहुत बहुत स्वागत है। आज की मीटिंग शुरू करने से पहले मैं हमेशा जो एक एग्रीकल्चर की मीटिंग स्टार्ट करते वक्त एक चीज बताता हूँ, जो मैं सारे लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनना दोस्तों, कि इस मीटिंग में हम लोग 2 प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे, बट इंपॉर्टेंट है कि हम 2 प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं, हम लोग एग्रीकल्चर का नॉलेज ले, कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या हमने सिद्धियां हासिल की है, क्या हमने प्राप्त किया है भारतवर्ष में, हमने पिछले कुछ सालों में क्या हासिल किया और क्या आगे हम लोग हासिल करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर इनपुट इंडस्ट्री है, वो करीबन करीबन 1.25 लाख करोड़ से लेकर 1.5 लाख करोड़ तक की इंडस्ट्री है। 1.25 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ के बीच की इंडस्ट्री है दोस्तों। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर नवपत की टीम मात्र 1% अगर इस इंडस्ट्री को भी अगर कैप्चर करता है, तो 1.5 लाख करोड़ का 1% 1500 करोड़ की कंपनी होती है। हम मात्र 1500 करोड़ का इनकम, 1500 करोड़ का रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर सकते हैं एग्रीकल्चर के माध्यम से, एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट के माध्यम से। तो दोस्तों, ये 1500 करोड़ की जर्नी तय करने के लिए आप सभी का साथ और आप सभी का दृढ़ निश्चय बहुत ही ज्यादा आवश्यक है दोस्तों। तो इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर ये जितने भी हमारे 40 वर्ष पहले भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि भारतवर्ष में किसी भी चीज को बोया जाए तो वहां से सोना उगल के बाहर आता था। इसीलिए कहते थे कि मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सॉरी दोस्तों, थोड़ा नेटवर्क इश्यू के कारण।
तो जैसे मैं बताता दूं कि मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी बोते थे उसमें से सोना उगल के बाहर आता है। कैसे? भारत की मिट्टी इतनी ज्यादा फर्टाइल, इतनी ज्यादा वर्सेटाइल मिट्टी हुआ करती थी, इतनी ज्यादा मुलायम मिट्टी, नरम मिट्टी हुआ करती थी कि इसके अंदर किसी भी चीज को अगर बोया जाए तो वहां से सोना उगल के बाहर आता। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इंसान की बढ़ती हुई लालच के कारण और बढ़ती हुई आबादी के कारण हमने यूरिया, डीएपी जैसे खतरनाक केमिकल्स, फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके चलते हुए क्या हुआ कि ये खतरनाक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के कारण जमीन की गुणवत्ता खत्म हो गई, जमीन की उर्वरता खत्म हो गई, जमीन की फर्टिलिटी खत्म हो गई, उसका मुलायमपन खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये पिछले कुछ वर्षों में मिट्टी को जो भी लॉस हुआ है, ये भारत के काफी अच्छे वैज्ञानिक, नासा जैसी इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट एक ही चीज बोलते हैं। ये लोग कहते हैं कि भारत की मिट्टी मृत हो चुकी है और मृत होने वाली है। तो दोस्तों, अगर भारत की मिट्टी मृत हो गई तो ना अच्छी फसल रहेगी, ना अच्छी नस्ल रहेगी। तो यदि अगर हम सब चाहते हैं कि अच्छी फसल रहे, अच्छी नस्ल रहे, यानी कि आने वाली अगली जो जनरेशन है ये अच्छी फसल देख पाए, ये अच्छी नस्ल देख पाए और आने वाली जनरेशन एक अच्छा एग्रीकल्चर का बेस देख पाए, तो उसके लिए मिट्टी का स्वस्थ होना, मिट्टी का तंदुरुस्त होना बेहद ही आवश्यक है। तो इस मिट्टी को तंदुरुस्त कैसे रखा जाए? क्योंकि मिट्टी के अंदर किसानों ने काफी सारे खतरनाक केमिकल इस्तेमाल कर करके धरती माँ के ऊपर खूब बोझ जनरेट कर दिया, खूब बोझ डाल दिया। इतना ज्यादा बोझ बढ़ चुका है, इतनी ज्यादा वहां पे टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है, इतने ज्यादा केमिकल बढ़ चुके हैं कि वो मिट्टी जो मृत हो चुकी है उसको कैसे पुनर्जीवित करे, उसको कैसे फिर से जिंदा करे। मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की कमी होती जा रही है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन जैसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं, पीएच इम्बैलेंस हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर कम हो रही है, रूट सिस्टम वीक हो रही है, इम्यून सिस्टम वीक हो रही है। ये सभी को अगर सही करना है तो हमें फिर से मिट्टी को पुनर्जीवित करना होगा दोस्तों। और मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए दोस्तों हमें एक ऐसी प्रोडक्ट यूज करनी पड़ेगी जो ना कि सिर्फ मिट्टी को पुनर्जीवित करे, साथ ही साथ फसल को स्वस्थ करे, स्वच्छ करे, मिट्टी को जहर मुक्त बनाए, फसल को जहर मुक्त रखे, पानी को जहर मुक्त रखे, हवा को जहर मुक्त रखे। और इसी के साथ हम इंट्रोड्यूस करते हैं नवपत की हमारी प्रोडक्ट्स, जिसमें दो प्रोडक्ट है दोस्तों। एक है हमारा सॉइल वाला प्रोडक्ट जो 2 kg के पैकिंग में उपलब्ध है, और एक हमारा है ग्रोथ प्रमोटर। जैसे मैडम ने स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेनिंग बताया कि 2 प्रोडक्ट के साथ हमने शानदार शुरुआत की। एक है हमारा नव सॉइल शक्ति जो 2 किलो के पैकिंग में उपलब्ध है, और हमारा नव ग्रोथ किंग जो कि हमारा 1 लीटर के पैकिंग में उपलब्ध है दोस्तों। तो ये 2 प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे आज की इस मीटिंग में, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये मीटिंग के अंदर जो भी हम जानकारी का हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें वो सारी चीज आप इंपॉर्टेंट नोट करके रखो और सारी कुछ चीजें आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिखो। तो दोस्तों, जैसे नव सॉइल किंग है, नव सॉइल किंग 2 किलो के फॉर्मुलेशन में, ग्रेन्यूल फॉर्मुलेशन में एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ये ग्रेन्यूल्स ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट, सीवीड, फुल्विक एसिड, प्रोटीन हाइड्रोसलेट और काफी सारे इंपॉर्टेंट प्लांट एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। ये सही मात्रा में आपकी मिट्टी में जाके सही मात्रा में उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, आयरन, कॉपर जैसी इत्यादि चीजों का अवेलेबिलिटी कराएगा मिट्टी में। ये मिट्टी के अंदर जाके ऑर्गेनिक कार्बन के कंटेंट को सही करेगा। ऑर्गेनिक कार्बन अपनी डायरी में लिख लीजिए कि ऑर्गेनिक कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी के अंदर कम से कम होना चाहिए 4%। लिखिए कि भारतवर्ष में ऑन एन एवरेज अच्छी खेती के लिए कार्बन होना चाहिए 4%, पर वास्तविकता में ये कार्बन है मात्र 0.4%। यानी कि वास्तविकता में 0.4% कार्बन है, यानी 1/10 कार्बन अवेलेबल है मिट्टी में। हमारे माननीय ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर हमारे नितिन गडकरी जी ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एक महाराष्ट्र के अंदर एक किसान था जिसके गन्ने के खेत में कार्बन मात्र 0.2% था। वहां पे गन्ने की उपज एक एकड़ में करीबन 20 क्विंटल हुई, और उसके 3 खेत छोड़ के
कार्बन की अवेलेबिलिटी 0.8% यानी 4 गुना कार्बन था वो किसान के एवज में। वहां पे उपज हुई 110 क्विंटल की। यानी आप सोचिए कि कार्बन कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कार्बन हमारी मिट्टी में होना चाहिए 0.4 की जगह पे 4%। आपकी मिट्टी में कम से कम 4% वहां पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कार्बन की। और ये कार्बन की अवेलेबिलिटी करने के लिए जैसे ही आप सॉइल शक्ति को मिट्टी में डालोगे, ये वहां पे सही मायने में कार्बन की उपलब्धि करेगा, मिट्टी की छिद्रता बढ़ाएगा, जिसके कारण पानी का आना जाना, हवा का आना जाना वहां पे आसानी से होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी ग्रहण कर सके, कम पानी में ज्यादा खेती हो सके, हवा का आना जाना लगा रहेगा, उसके कारण वहां पे तंतुमूल जड़ों का विकास बेहतरीन होगा और वहां पे जड़ें इतनी ज्यादा तंदुरुस्त होगी कि आपकी ओवरऑल रूट सिस्टम वहां पे बहुत अच्छी ग्रो करेगी। आपकी रूट सिस्टम वहां पे जितनी अच्छी ग्रो करेगी दोस्तों, उतना इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए कि वहां पे ओवरऑल प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसका ग्रोथ बढ़ेगा। सॉइल शक्ति क्या करेगी? मिट्टी में जाने के साथ ही आपका वहां पे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल कराएगी, आपके सारे कार्बन कंटेंट की कमी को पूरा करेगी, पीएच को संतुलित करेगी, कम पानी में ज्यादा खेती कराएगी, रूट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी, प्लांट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी, आपकी फसल को तंदुरुस्त बनाएगी, इम्यूनिटी प्रदान करेगी और ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर फल फूल पत्ते इत्यादि लगे, उस चीज का वहां पे ध्यान रखेगी। सॉइल किंग सही मायने में आपकी मिट्टी का रक्षक भी है, आपके जड़ों के विकास का भी वहां पे पूरक है और ग्रोथ का भी वहां पे आपको फैसिलिटेटर करेगा। तो सॉइल किंग 2 किलो के पैकिंग में जो अवेलेबल है वो आपको 2 किलो प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो उसको मिट्टी के साथ मिक्स करके डाल सकते हो, खेत की मिट्टी लेके उसके साथ मिक्स करके डाल सकते हो, या तो यूरिया डीएपी जैसे आप दानेदार फर्टिलाइजर डाल रहे हो तो उसके साथ मिक्स करके आप जमीन में उसको डाल सकते हो। 4 स्टेज पे इसका इस्तेमाल करना है। पहला स्टेज, जब भी आपकी फसल, आप जब भी खेत जोत रहे हो, यानी कि जब भी मिट्टी तैयार हो रही है, लैंड प्रिपरेशन हो रहा है, आपको तब ये इस्तेमाल करना है। सेकंड, जब आपकी फसल करीबन 1 फुट की हाइट यानी कि एक ग्रोथ के स्टेज पे हो तब आपको करना है। तीसरा, जब इसके ऊपर फ्लावरिंग आए तब, यानी फूल खिलने लगे तब। और चौथा, कि जब इसके ऊपर फल खिलने लगे तब। तो ये फूल खिलने का और फल खिलने का जो प्रोसेस है उसको भी एक्टिवेट करेगा। ये 4 स्टेज में हमको 2 किलो प्रति एकड़ जमीन में ब्रॉडकास्टिंग माध्यम से खेत की मिट्टी के साथ मिक्स करके डालना है, या तो यूरिया डीएपी के साथ मिक्स करके हमको डालना है। अब कई बार ये सवाल आएगा दोस्तों, यूरिया डीएपी इस्तेमाल करने के लिए सर आप मना कर रहे हो और हम बोल रहे हैं कि यूरिया डीएपी के साथ मिक्स करके डालना है। तो जी हाँ दोस्तों, हम यूरिया डीएपी का इस्तेमाल एक दिन में बंद नहीं करवा सकते। जिस चीज की आदत है किसानों को, उस चीज को हम एक दिन में बंद नहीं करवा सकते। एक सेकंड, हम जिस चीज की आदत उनको लग चुकी है उस चीज की आदत को हम एक दिन में बंद नहीं कर सकते। समझ के चलिए कि अगर मुझे सिगरेट पीने की आदत है, मैं दिन की 40 सिगरेट पीता हूँ, कोई आके मेरे को बोलेगा सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है, तो मुझे मालूम है कि उससे बीमारी होगी। पर कोई आके मेरे को बोलेगा कि आप 40 की जगह 30 सिगरेट पियो, 30 की जगह 25 पियो, 25 की जगह 20 पियो, तो मैं बेशक कोशिश करूंगा। वैसे ही हमको यूरिया डीएपी का इस्तेमाल किसी से तुरंत बंद नहीं करवाना, हमें बोलना है कि उसको धीरे 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 इस्तेमाल करता जाए, उसको धीरे 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 करके इस्तेमाल करते जाना है, यानी कम करते जाना है। अगर कोई 2 बोरी यूरिया यूज कर रहा है, 2 बोरी डीएपी यूज कर रहा है, तो 1-1 बोरी कम करना है। फिर अगर 1-1 बोरी कर रहा है तो आधी आधी बोरी करना है। वैसे हमको इसका इस्तेमाल कम करते हुए जाना है। तो सॉइल किंग का उपयोग हमको हमको 2 किलो प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। और कैसे इस्तेमाल करना है? कि खेत की मिट्टी के साथ मिक्स करके या तो दानेदार फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके हमें इसको इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो ये जो सॉइल शक्ति है, या सॉइल शक्ति का उपयोग जैसे मैंने बताया वैसे हमको करना है। उसके बाद आता है नवपथ का ग्रोथ किंग। हमने मिट्टी को सही कर दिया, मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किए, ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाया, पीएच को बैलेंस किया, न्यूट्रिशंस बढ़ाए,
रूट स्ट्रेंथ को बढ़ाया, प्लांट इम्यूनिटी को बढ़ाया, पर अभी अगर हमको अच्छा ग्रोथ चाहिए कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा पत्ते आए, ज्यादा से ज्यादा फूल आए, ज्यादा से ज्यादा फल आए, ज्यादा से ज्यादा उसकी उपज बढ़े, तो इसके लिए हम यूज करेंगे नवपत का नव ग्रोथ किंग। नव ग्रोथ किंग 1 लीटर के पैकिंग में अवेलेबल है दोस्तों। इसको 25 ml प्रति पंप इस्तेमाल करना है। प्रति पंप 25 ml हमको इस्तेमाल करना है। मैं एक बार होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, क्या हम स्क्रीन शेयर करके प्रोडक्ट दिखा सकते हैं? ओके। जी सर। बिल्कुल। सो ये हमारा नवपत का ग्रोथ किंग। अब ये जो ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ प्रमोटर के अंदर सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस डाले गए, जैसे कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें एडेड है। इसमें इंपॉर्टेंट ह्यूमिक, फुल्विक, एमिनो, प्रोटीन्स, मिनरल्स, सीवीड, ग्रीन सीवीड जैसे इत्यादि चीजें अवेलेबल है, जो आपके मिट्टी को, आपकी फसल को एक सही मायने में ग्रोथ के लिए सपोर्ट करती है, फ्रूटिंग के लिए सपोर्ट करती है, फ्लावरिंग के लिए सपोर्ट करती है। दोस्तों, अगर कोई पूछे कि इंसानों को भी खाने की जरूरत पड़ती है और खाने से हमको इनफ सप्लीमेंट्स कई बार नहीं मिलते, इसके कारण हमें क्या करना पड़ता है? एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं, बाहर से सप्लीमेंट्स हमको खाने पड़ते हैं। हम रोटी, दाल, चावल इत्यादि चीजें खाते हैं, पर कई बार ये इनफ नहीं होता, हमें बाहर से एक्स्ट्रा विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे फूड में वो चीज कई बार इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होता है। तो जैसे इंसानों को प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, मल्टीविटामिन्स की जरूरत पड़ती है, वैसे ही फसल को भी प्रोटीन्स की, मल्टीविटामिन्स की और सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और फसल को सही मायने में प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स और ये सब देने का काम करती है नवपत का ग्रोथ किंग। फसल का मेन खाना है सनलाइट, सौर्य ऊर्जा फसल का मेन खाना है, पर वो मेन खाने के अलावा फसल को जरूरत पड़ती है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस की, इंपॉर्टेंट मिनरल्स की, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स की। वो चीज की पूर्ति करता है नवपत का ग्रोथ किंग। और ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमको सही मायने में हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है सप्लीमेंट्स की, वो पूरी करता है। जैसे ही ये पत्तों के ऊपर स्प्रे होता है, ये पत्तों के अंदर खाना बनाने की प्रोसेस को फास्ट करता है, ताकि उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपको पत्ते हरे भरे दिखे, ज्यादा से ज्यादा पत्ते का ग्रोथ हो, ज्यादा से ज्यादा फूल का ग्रोथ हो, ज्यादा से ज्यादा फल का ग्रोथ हो। तो जब भी आपको फ्लावरिंग स्टेज हो, फ्रूटिंग स्टेज हो या ग्रोथ का स्टेज हो, तो ये आपको डालना बेहद ही आवश्यक है। और अगर आपको अच्छे जड़ों का विकास चाहिए, तो भी आपको इस चीज को स्प्रे भी कर सकते हो या जमीन में भी आप डाल सकते हो। तो दोस्तों, 4 स्टेज पे इसका इस्तेमाल करना है। पहला स्टेज, जब आपका ग्रोथ का चरण हो, विकास का चरण हो, तब इसको स्प्रे करो। जब आपका फ्लावरिंग स्टेज हो, यानी कि इसके ऊपर फूल लगना शुरू हो, तब आप स्प्रे करो। तीसरा, जब इसके ऊपर फ्रूटिंग का स्टेज हो, तब स्प्रे करो। और पूरे साइकिल में जब भी आपको न्यूट्रिशन की कमी लगे, जिसके कारण पत्ते पीले पड़ रहे हो या पत्ते सूख रहे हो, तभी भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो। इसका डोसेज है 25 से 30 ml, 25 to 30 ml प्रति पंप। एक पंप में 25 ml से 30 ml की मात्रा में इसको मिक्स करके हिला के स्प्रे करना है। स्प्रे करते पत्तों के ऊपर के साइड, नीचे के साइड अच्छे से स्प्रे करना है, ताकि ये पूरी तरीके से पत्तों के ऊपर रहे, पत्तों के ऊपर फैले और पत्तों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा
तरीके से इफेक्टिव बने। दोस्तों, नवपत का ग्रोथ किंग एक सही मायने में फसल का, पत्तों का मल्टीविटामिन है, प्रोटीन शेक है, जिसको आवश्यक है देना अगर आपको फसल की उपज अच्छी चाहिए, ज्यादा चाहिए, अच्छे पत्तों का ग्रोथ चाहिए, फूल फल और जड़ों का विकास आपको अच्छा चाहिए तो। और मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए, जड़ों को तंदुरुस्त करने के लिए, पत्तों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास है नवपत का सॉइल शक्ति। तो ये दो प्रोडक्ट हमारी जिम्मेदारी है, हम हर एक किसान के पास जाए, इसका डेमोन्स्ट्रेशन करें, इसका फील्ड वर्क करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में नॉलेज दे, लोगों को जहर मुक्त खेती के लिए प्रेरित करे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जहर मुक्त राष्ट्र के लिए प्रेरित करे। अगर जहर मुक्त मिट्टी होगी, स्वच्छ पानी होगा, स्वच्छ हवा होगी, स्वच्छ फसल होगी, स्वच्छ मिट्टी होगी, तभी जाके स्वच्छ भारत कहलाएगा। और इसके लिए इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट्स के साथ इतनी जबरदस्त टीम का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये प्रोडक्ट को जस्टिफाई करने के लिए हम मार्केट में जाए, इसका पूरा पूरा जस्टिफिकेशन करें। और आपको अगर इस प्रोडक्ट को लेके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैनेजमेंट टीम को हमारे एंड से इसका आप भेज सकते हो, क्वेश्चंस लिख के आपके सारे जवाब देने के लिए हम इधर अवेलेबल है। आप सवाल लिख के भेजिए या ऑडियो फॉर्म में भेजिए, हम आपको सारे आंसर्स देंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी प्रोडक्ट्स के बारे में। काफी टाइम से हम लोगों को बहुत डाउट्स भी थे, वो आज हम आपने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिए। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम हमें दिया। थैंक यू सो आशा मच करती मैडम। हूँ हाँ, आशा करती हूँ आप सभी ने बहुत ही सब सर की बातों को समझा होगा और उन्हें सुना होगा। और आप लोगों का भी धन्यवाद, आपने बहुत ही शांति से सर को सुना और समझा। तो मिलते हैं आप सभी से मंगलवार को जूम वेबिनार पे ठीक 8:30 बजे। सभी को शुभ रात्रि, राधे राधे।